master's degree, Dr. Mishra sir is one of the most reputed yoga teacher in the world. और इसके साथ ही जो इन्हें विशेष बनाता है वह उनका ज्ञान ही नहीं बल्कि उनकी सरलता, उनकी विनम्रता और उनकी वाणी की सहजता और सरलता के माध्यम से हर श्रोता के हृदय से जुड़ने की उनकी अद्भुत क्षमता। वे सच्चे हृदय में, वे सच्चे अर्थों में इस बात का उदाहरण है कि जब ज्ञान के साथ नम्रता जुड़ जाती है तभी वास्तविक महानता प्रकट होती है। और इस बात से सभी रिलेट करेंगे यदि वे कभी भी सर से वन टू वन मिले होंगे, that it is actually really true that when you get to meet to the sir, he is so polite and he's very down to earth, and it is really our honor that today he is among us. आज इस ऑनलाइन योग वर्कशॉप में हम सभी स्वयं को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और पूरे हृदय से मैं सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। Now I request to respected Dr. Shiva Mishra sir to kindly lead the workshop with his guidance and wisdom. Thank you so much, sir. Thank you so much, Suchi Pandey. It's really an honor to hear something about myself from your, I can say, experience. I'm so thankful to you all for giving me this wonderful opportunity that I'm here today, and it's really an honor to teach you all. I'm not teaching; it's just an chit chat and hello hi about yoga, because I'm nothing in front of the wisdom of yoga and the knowledge. Whatever we got our ancestors, it's quite difficult thing to teach. Yeah, I can share my experience with you all, and I'm quite comfortable speaking English, but I would like to continue in Hindi itself, क्योंकि भाषाई उन्नयन का विकास, भाषाई विकास तभी संभव हो सकेगा जब योग का प्रणेता अपने ही शाश्वत शब्दों को जो दिया है महर्षि पाणिनि के द्वारा, उसी समन्वित शब्दों में श्रवणार्थ सभी के बीच में पहुंच सकेगा। बहरहाल स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस अति विशिष्ट कक्षा में। मुझे ये बताया गया कि लखनऊ के कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको योग के शिक्षण प्रशिक्षण की दिशा में पिछले 3 महीने की अनवरत विधा से गुजारा गया, एक अच्छी ट्रेनिंग के माध्यम से गुजारा गया, और अब आप सभी उस दिशा में है जहां से एक लंबी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आने वाली है। एक ऐसी शुचिता की जिम्मेदारी जिसकी जिम्मेदारी का उन्नयन करते हुए महर्षि पतंजलि ने अपने अपने अनुनय विनय और तमाम विधियों से बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक सूत्रों का सूत्रपात किया, और उसी सूत्रपात के उन्नयन के स्वरूप में आज धीरे धीरे हम सभी योग के कई सारे स्वरूप को जानते हैं। वो भी आधुनिक जमाना जब हमारे सामने एआई जैसा खतरनाक दानव सामने खड़ा हो, दानव भी है और महामानव भी कह सकता हूँ, लेकिन इनिशियली अभी दानव ही कहा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें विकृत स्वरूप में भी सामने रख देता है, और जिस विकृति में वो सामने रखता है उसी स्वीकृति में व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है। तो आप सभी के कंधों पे एक लंबी जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी है, और जिसको सीखना, समझना, जानना, बूझना और उसे व्यापक स्वरूप में आगे बढ़ाना, वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क होने वाला है। मीनवाइल आई एम सो थैंकफुल टू अर्चना जी ऑल्सो, एक अच्छे वैचार क्षमता के माध्यम से इस कार्यशाला का आयोजन किया। और आज आप सभी को जैसा पता ही है कि बहुत सारी चीजें हैं जो प्रतिदिन चलती रहती है, खासकर मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में योग के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हूँ, और अपने समर्पण में जो भाव मैं लेके आने की कोशिश करता हूँ वो भाव हमेशा से शुचिता पूर्वक रहता है। कोशिश करता हूँ कि जिस दिन शयनार्थ जाऊं या जिस दिन मैं उठ के देखूं अपने आप को आईने में, उस दिन कभी ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ अपने आप से गलत किया। तो बहरहाल आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी योग के कुछ रेडिकल थॉट्स को सोचने की कोशिश करेंगे। रेडिकल इसलिए क्योंकि आप सभी लोग आचार्य हैं, और अब आप सिखा भी रहे हो, तो आपके सामने कभी कोई ऐसा पैदा हो जाए जो आपके सामने रेडिकल कॉन्सेप्ट्स को रख दे, तो आप उस समय प्रभावित हो जाओगे अगले टीचर से। इसलिए बेहतर ये है कि दुनिया आपको किन किन स्वरूपों में ठगने वाली है, उस ठगने के सारे स्वरूप को समझ लो, एटलीस्ट इनिशियली जान जाओ कि आपके सामने क्या क्या बाधाएं आने वाली हैं एक शिक्षक के स्वरूप में। खास करके जब हम बात पतंजलि के स्वरूप में करते हैं, तो पतंजलि आजकल खुद ही प्रश्न चिन्ह में बेचारे घिरे पड़े हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, क्योंकि पतंजलि के सूत्रों पे कोई प्रश्न लगाने से रहा। आजकल बड़ा प्रश्न ये चल रहा है कि महर्षि पतंजलि का जन्म कहाँ हुआ, किसके काल में हुआ,
पुष्यमित्र शुंग के पतंजलि वही पतंजलि थे जिनका हम अध्ययन करते हैं, या नागवंशी थे पतंजलि वो पतंजलि थे। पतंजलि का जन्म गोंडा में हुआ उत्तर प्रदेश में, या भोपाल में हुआ मध्य प्रदेश में, या तमिलनाडु में हुआ, साउथ में भी कुछ लोग क्लेम करते हैं। तो जिसके जैसे पतंजलि, सबके अपने अपने राम है, वैसे ही सबके अपने अपने पतंजलि हैं। भगवान श्री कृष्ण ने शांति पर्व में गीता का पूरा अच्छा खासा खासा वर्णन किया। कालांतर में इतनी गीता हुई, इतनी गीता हुई कि गीता खुद भी अपने आप के स्वरूप को संपादित कराने के लिए बहुत सारे प्रश्न श्रृंखलाओं से होकर गुजरी है। जिसमें बहुत सारी गीता आज भी हम लोग अध्ययन करते हैं। गुरु गीता हो गई, उसके अलावा अष्टावक्र की गीता हो गई, और ऐसी बहुत सारी गीता है। ऐसे ही राम का रामायण भी, रामायणीय स्वरूप भी बहुत सारी चीजों से होकर गुजरा। वाल्मीकि के संस्कृत निष्ठ स्वरूप को लेके और रामचरितमानस के स्वरूप तक राम का स्वरूप भी गुजरा है। तो पतंजलि को भी इस बाधा से, इस बाधा से होके गुजरना ही पड़ेगा। परंतु जब पतंजलि गुजर रहे होंगे तो आप सबसे पहले व्यक्ति होंगे जिसके दिमाग में प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला आके समायोजित हो जाएगी कि क्या करें, पतंजलि के स्वरूप को कैसे समझे। तो पतंजलि के स्वरूप को समझने के लिए आपको योग को स्वीकारना होगा, और जब आप योग को स्वीकारना सीख जाओगे तो बाकी चीजें आप स्वतः अपने मस्तिष्क में ला सकोगे। तो थिंग इज कि योग को कैसे स्वीकारना है, किस तरीके से हमें योग आत्मसात करना है, क्योंकि योग को आत्मसात करने के कई सारे वैषम्य विषयों का अनुसरण कराने का उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया गया। अभी आप सभी पूरी तरीके से यूटिलिटेरियन हो। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सिर्फ और सिर्फ काम के आधार पर किसी चीज को समझता है, जानता है, बूझता है। यानी आप सभी बहुत स्वार्थी हो। योग के शिष्य के तौर पे मैं कह सकता हूँ, योग के छात्र के तौर पे कह सकता हूँ। इनफैक्ट मैं भी उसी स्वार्थी लोगों में से स्वार्थी हूँ, लेकिन मेरी नजर से थोड़ा सा कम स्वार्थी। आप क्यों स्वार्थी ज्यादा है? क्योंकि आप चाहते हो कि कालांतर समाधि प्राप्त करना आपका मौलिक उद्देश्य नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ। ध्यान प्राप्त करने में भी आपको भी काफी सारा वर्ष लगने वाला है। आसनों की वृत्ति ऐसी है कि आसन, बहुत सारे आसन हो जाते होंगे, बहुत सारे आसन नहीं भी होते होंगे। पढ़ने को आप दो किताबें पढ़ते होगे, गेरंड संहिता और हठ योग प्रदीपिका, उसी के इर्द गिर्द आपका सारा आसन घूमता होगा। क्योंकि उपनिषदों को पढ़ के उनके आसनों को देखोगे तो हो सकेगा तुम्हारा मन ये प्रश्न पूछे कि क्यों सिर्फ एक आसन से पूरा उपनिषद चलता है, क्यों सिर्फ दो आसन से पूरा उपनिषद चलता है, क्यों सिर्फ तीन आसन से या चार आसन से, अतिशय मात्रा में चार आसन तक पहुंचती है बात उपनिषदों में। तो बात हमेशा इधर उधर घूमती रहेगी। फिर आप आओगे यम और नियम पे, तो आप देखोगे कि पतंजलि ने अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह के विषय में बता दिया। शौच, स्वाध्याय, तप, संतोष, ईश्वर प्राणिधान के विषय में बता दिया। और इसी के संदर्भ में यम और नियमों में भी कई सारा वर्णन देखने को मिलेगा। जहां बुद्ध बताएंगे तो वो 10 शील की बातें करेंगे, 10 शील के संदर्भ में अपने अपनी आख्या देंगे। वहीं आप जाके जब जैनियों को पढ़ोगे तो उनका शील और उनका प्रतिबिंबन अलग तरीके से आगे अग्रसित हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज होगे, आपके सामने बड़ा कंफ्यूजन होएगा कि एक गृहस्थ के तौर पे अहिंसा को मानना, सत्य को मानना, आस्ते को मानना, ब्रह्मचर्य को मानना कितना फ्रूटफुल है। और एंड ऑफ द पॉइंट, एंड ऑफ द डे, आप सिर्फ आसन और प्राणायाम के इर्द गिर्द के योगी बन के रह जाओगे। कायदे से आप अपने सामने ये भी नहीं लगा पाओगे कि आप हठ योगी हो, अष्टांग योगी हो, मंत्र योगी है हो, लय योगी हो, तंत्र योगी हो, योगी कौन से हो। और आप फिर खिचड़ी बन के समाज के सामने प्रदर्शित हो जाया करोगे। फिर कोशिश करोगे कि इन्फ्लुएंस करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल साइट्स और तमाम माध्यमों से अपने ज्ञान का गौरव बताने की कोशिश करोगे, जो व्यर्थ है आपके क्लाइंट्स के लिए। क्योंकि क्लाइंट तो सकाम होके आपके सामने आएगा। आएगा वो आपसे पूछने के लिए कि सर मेरे को वजन घटाना है, सर मेरे को अपने शरीर की व्यावृत्ति को ठीक करने की कोशिश करनी है, मेरे को तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है, अवसाद है, इंसोम्निया है, इसे ठीक करा दो। और आप भी अपने को तथाकथित योगी के तौर पे अपने क्लाइंट्स के सामने रखने की पूरी कोशिश करोगे। सोचोगे कि मैं जाके कैसे इसे ठीक कर दूं। जिस दिन ठीक करोगे उस दिन अपने महिमा का मंडन करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम का सहारा लोगे। हो सकता है एक आधा यूट्यूब का वीडियो भी बनवा लो क्लाइंट से और अपने फेसबुक पे डाल दो, ये कहलवाते हुए कि फला टीचर ने, सुचि पांडे मैम ने, सोना मैम ने, साइमा मैम ने, क्योंकि तीन ही लोग मेरे को इस कक्षा में दिख रहे हैं इसलिए मैं इन्हीं तीनों को कह रहा हूँ, यही तीनों लोगों ने मेरा वजन घटा दिया है। साइमा मैम बहुत अच्छी हैं, सोना मैम बहुत अच्छी हैं, सुचि मैम बहुत अच्छी हैं, लिहाजा आप इनसे योगा करें। और आपके इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग इसे स्वीकार कर लेंगे, बोलेंगे कि ठीक है, मुझे सुचि मैम से ही योग कक्षा करनी चाहिए या सोना मैम से ही कक्षा करनी चाहिए। परंतु जब आप उस कक्षा को दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपित करने की पुरजोर कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट शून्य रहा, और वो व्यक्ति आपके साथ वीडियो नहीं बनाने को तैयार होगा। कालांतर में पर्चे आप डालोगे, कोशिश करोगे, मार्केटिंग करोगे, फाइट करोगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी को आत्मसात करने की कोशिश करोगे। इन सब में जो चीज धूमिल हो जाएगी वो है आपका योग।
एंड ऑफ द डे आपके हाथ में सिर्फ एक झुंझुना बजेगा, जिसको बजाते हुए कि ये कोशिश करोगे कि आपकी आय कितनी हुई। एंड ऑफ द पॉइंट आप ये कोशिश करोगे कि आपने 500 कमाया, 1000 कमाया, 50,000 कमाया, और फिर कल्पनातीत हो जाओगे, ये सोचने की कोशिश करोगे कि फला टीचर ने तो BMW खरीद ली, घर खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, महंगे टी शर्ट्स पहनता है, दुनिया में घूमता है, लेकिन हमने ऐसा क्या किया, हमने तो वो कार्य नहीं कर पाए, जबकि हम सेम एक ही बैच के छात्र थे। तो आगे की बातचीत तब चले जब थोड़ा आनंद है, क्योंकि मैं हूं अभी फिलहाल चार्ज। मैं आ रहा हूँ किसी किसी वीडियो शूट से, तो मैं बोल के आया हूँ तकरीबन 6-7 घंटे। तो मैं तो पूरे फ्लो में बोलूंगा, लेकिन आनंद तब आएगा जब मैं आप लोग को देखते हुए बोलूं। इसलिए आप सभी के पास 2-4 मिनट का समय है, फटाफट अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लूं और आनंद आए फिर आपसे बातचीत करने में। नहीं वीडियो ऑन करोगे तो मैं वीडियो बंद करके फिर आपसे बातचीत करूंगा। तो कोशिश यही रहे कि आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, देखते हुए थोड़ी बहुत मौलिक बातें हो। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। मैं समझ सकता हूँ कि आनंद फानन में आपको वीडियो ऑन करने को बोल दिया जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे। कुछ लोगों को मेकअप करना होता है ना, वीडियो कैमरे के सामने आने के लिए। कुछ लोगों को घर का बैकग्राउंड ठीक करना पड़ता है, क्योंकि सैटरडे का संडे का दिन है, सभी को ठीक करना पड़ता है। वो इट्स कॉमन थिंग। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। आज जिस विषय पे आप कहोगे मैं उसी विषय पे बातें करूंगा, क्योंकि सुबह से कई सारे लोगों से बातचीत हुई बहुत सारे विषयों में, तो आनंद आ रहा है आज बोलने में, है ना। 8 घंटे हो गए बोलते हैं, 2-4 घंटे और बोलेंगे। समय की तो कोई बाधा नहीं है ना, खाना पीना बना के बैठना। अरे ये क्या, इतने सारे लोग, 194219, इतने सारे बच्चे कहाँ से हैं? 1 2 3 4 5 6। सर ये महिला आश्रय गृह की बालिकाएं हैं सर, 25 अच्छा, बच्चियां मेरा मेरा सुन रही मौलिक मेरा मौलिक लेक्चर तो इन्हीं बच्चों के लिए है ना, बाकी लोग तो बस हैं। दर्शक बन रहे हैं, है ना। नहीं सर, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं इन बच्चों के अलावा भी, जिन्होंने अभी अभी बाईजीसी से कंप्लीट किया है और अब वो आपको सुन रहे हैं। अच्छा, ठीक बात है, बड़ा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साधु साधु। आपके तो सिर्फ दर्शन ही ढूंढ रहे हैं वैसे, वो हो जाए तो बात ही क्या है। पुष्पेंद्र जी अच्छे सिंगर हैं आप, हाँ? हमने आपको पहचाना नहीं। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। बताइए किस विषय पे हम लोग बातें करें, क्या जानना चाहते हो? आज बच्चों से पूछते हैं, बच्चों बताओ क्या जानना चाहते हो, कितना पढ़ लिया योग? कोई बोलेगा ये जो बच्चे हैं महिला आश्रय गृह वाले, यही बोलेंगे कितना पढ़ लिया बेटा योग, बताओ तुम लोग, क्योंकि मेरे आज के मौलिक छात्र तुम ही लोग हो। कितना पढ़, कुछ मजा आया, कुछ समझ में आया? योग संयोग यही सब बता दिया होगा टीचर ने कि योगा करो, आसन करो, प्राणायाम करो, सांस इधर से लो उधर से निकालो, उधर से लो इधर से निकालो। कहते हैं हम्म। दिमाग ठंडा होएगा, लेकिन कैसे ठंडा होएगा? छाती में सांस इधर से लो तब भी छाती में ही जाती है, उधर से लो तब भी छाती में ही जाती है। ठीक बात है ना भाई? इधर से सांस लोगे तो भी छाती में जाएगी, इधर से लोगे तब भी छाती में जाएगी। तो ये इड़ा पिंगला का स्वरूप क्या है? क्यों अननेसेसरी की चीजों में फंसा रखा है? सीधी सीधी बातें कोई क्यों नहीं करता? क्यों नहीं इन बातों को अच्छे तरीके से बताया जाता कि भैया सांस लो आराम से, नाक में के माध्यम से शरीर में जाने तो थोड़ा ऑक्सीजन बढ़ेगा खून में। दैट्स ऑल। इसके अलावा और बाकी सारी चीजें मोह माया का विषय है ना। बाकी तो कुछ भी कह सकता हूँ मैं। हाँ, पूछो क्या पूछना चाहते हो, पहले तुम बताओ, तुम विषय दो तो मैं तुम्हारे विषयों पे बात करूं। कैमरा क्यों बंद कर दिया इन बच्चों का? सर शायद सेटिंग नहीं कर पा रहे होंगे, बाकी इन लोगों को पूछना बहुत कुछ है क्योंकि क्लास में भी पूछती रहती हैं, शायद वो कैमरा सेट नहीं कर पा रहे। बच्चों अनम्यूट करके पूछो सर से। तुम्हारा तो बालिका गृह है, अगर बालक गृह होता तो मैं पहुंच के पढ़ाता, मुझे बड़ा आनंद आता है अच्छे बच्चों को पढ़ाने में। सुनाई तो दे रहा है ना तुम लोगों को? किस चीज में देख रहे हो? तुम लोग मोबाइल से जुड़े हुए हो ना? इंटरनेट ही तो। नेटवर्क का भी बहुत इश्यू रहते हैं इन लोगों के यहाँ, जैसे तो तैसे समझ पढ़ ही में रहे। कैसे आएगा? समझ में कैसे आएगा? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो मैं तुम लोग के मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आत्मिक स्वरूप में मैं आपकी बातों को समझूं। आज मैं आपको मौलिकता बताता हूँ, मौलिक बातों पे हम लोग बातें करेंगे, कोशिश करेंगे कि योग के उस स्वरूप को जाने जिस स्वरूप को ब्रह्मा ने स्थापित करने की पुरजोर कोशिश की थी। ब्रह्मा ब्रह्मा ने स्थापित की, विष्णु ने अपने स्वरूप में स्थापित की, शिव ने अपने स्वरूप में स्थापित की, और पतंजलि आए तो तीनों को मिला के ले आए, एक तरीके का योग ले आए। भाई शिव ने किस स्वरूप को स्थापित किया? शिव ने कहा हठ योगी बन जाओ, ठीक बात है।
है ना। शिव ने कहा कि जितनी कोशिश हो सके हठ योगी हमारा है, अपने तरीके से अपने तांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वीकार करो। तो वह जब विष्णु आते हैं कृष्णावतार में, तो कर्म की बात करते हैं, कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा ही मत करो, कर्म करते चलते चले जाओ। अब ये इतनी उल्टी बातें हैं कि तुमको खाना सामने रख दिया जाए और बोला जाए कि तुम्हारे मुंह से लार भी ना टपके, 5 दिन के तुम भूखे हुए हो और खाना तुम्हारे सामने रखा हुआ है। भाई कितना बड़ा प्रश्न है ये, इतनी बड़ी बात है, क्योंकि विरोधाभास की सारी चीजें हैं बेटा, सारी चीजें एक दूसरे के अपोजिट में चलती हैं। और गजब की बात यह है कि किसी भी शब्द का कोई अपोजिट वर्ड ही नहीं है। सुचि जी मैं आपको बताता हूं, अगर कोई चीज मैं कहता हूं कि कोई चीज बहुत लंबी है, कोई चीज बहुत बड़ी है, तो एक्चुअली में वो बड़ी है किस संदर्भ में बड़ी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। या तो कोई चीज छोटी नहीं है, जैसे शत्रुता और मित्रता के संदर्भ में ये बात कही जाती है कि यदि आप सब्जी खरीदने जा रहे हो मार्केट में, आपका कोई व्यक्ति मित्र नहीं है तो शत्रु भी नहीं है। सही बात है ना पुष्पेंद्र जी। अगर आप बाजार जाते हो तो कोई मित्र है, नहीं जाते हो अगर मान लो कोई मित्र नहीं भी है तो शत्रु भी एटलीस्ट नहीं ही है। राइट। अगर सूरज नहीं है तो दिन नहीं है क्या? सूरज के किसी ना किसी प्रभाव के कारण दिन तो है, हो सकता है कि इधर दिन ना हो, किसी और दिशा में दिन हो। तो ऐसा नहीं है, कोई भी चीज विरोधाभास में नहीं होती है। अब बात जब आती है कि समाधि के स्वरूप में योग का अध्ययन किया जाना था, भक्ति योग के माध्यम से समाधि प्राप्त करनी थी, तो फिर तो हनुमान बेचारे सबसे अभागे सिद्ध होते। हनुमान को ये कह दिया कि आप जो है इस चिरंजीवी रहोगे, इस संसार में चिरंजीवी रहोगे, तो हनुमान के लिए वरदान है। और इसी संदर्भ में जब आप देखते हैं उनके उनकी उनकी बातें करते हैं, उनके मस्तक पे मणि लगा पड़ा है, तो उनको उनको क्या क्या नाम था उनका जिनके मस्तक पे मणि लगा पड़ा है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। हतोवा नरोवा कुंजरोवा। तो उनको कह दिया कि तुम भी चिरंजीवी रहोगे, तो अश्वत्थामा बेचारे श्राप के चक्कर में जीवित है ना। उनकी मणि को निकाल लिया, उनको छोड़ दिया। चिरंजीविता कहाँ की, कहाँ का वरदान हुई और कहाँ का श्राप हुई? हो सकता है कि समाधि मिल जाते, हनुमान श्री राम में अपने अंदर प्रवेश कर जाते, श्री राम के स्वरूप में प्रवेश कर जाते। हनुमान की सबसे बड़ी विजय तो यही थी। हनुमान गए सीता माता के पास, पूछा माता ये क्या कर रही हो? माता ने बताया कि बेटा मैं तो ये सिंदूर लगा रही हूँ। पूछे सिंदूर क्यों लगा रही हो? सिंदूर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि श्री राम को बड़ा पसंद है सिंदूर लगाना। तो हनुमान ने कहा कि अच्छा ये बात है क्या? इस बात का वो अर्थ अपने तरीके से समझ गए। बेचारे भोले भाले बाहर पहुंचे, सिंदूर का पूरा जो भी बंडल था अपने ऊपर ही नहा लिया, पूरा का पूरा सिंदूर अपने शरीर पे पोत लिया। अब पहुंचे माता सीता के पास, माता सीता ने पूछा अरे ये क्या किया तुमने? बोले आपने थोड़ा सा लगाया था क्योंकि श्री राम को पसंद है, मैंने पूरा ही लगा लिया क्योंकि श्री राम को थोड़ा मैं ज्यादा पसंद आऊंगा। तो हनुमान तो भोले भाले ठहरे। अब हनुमान को यदि चिरंजीवी बना दिया, तो योग के सिद्धांतों में जिसमें यह कहा जाता है कि सोना मौर्य को समाधि मिलनी चाहिए, बिमला बिश्नोई को समाधि मिलनी चाहिए, पुष्पेंद्र मिश्रा को समाधि मिलनी, पुष्पेंद्र शर्मा को समाधि मिलनी चाहिए, तो समाधि इनको मिलेगी लेकिन हनुमान को नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों है? आखिर ऐसी ऐसी किंकरते में विमूढ़ता क्यों है? कृष्ण, जब कृष्ण की मृत्यु होती है तो उनके पैरों में एक तीर आता है, लगता है, और कृष्ण अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने जीवन पर्यंत, पूरे जीवन में आप उनको देखते हो कि वो क्या करते हैं, मर्यादा के स्वरूप का धारण करते हैं। परंतु कालांतर में आते हैं और सीता को वन जाने का ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, अनुरोध करते हैं और अपनी मर्यादाओं का उन्नयन समाप्त कर देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा उस समय कहाँ है जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कहा जाता है, उनकी चाची श्री कहती है कि वन चले जाओ और उनके पिता श्री कहते हैं कि वन मत जाओ। कायदे से आप क्या करते हैं? आप अपनी चाची की बात सुनते कि पिताजी की बातें सुनते? बताओ। चाची पिताजी की की। बात सुन लेते और पिताजी की नहीं सुनते तो पिताजी पहले तुमको पकड़ते और उठा पटाक के मतलब बहुत मार मारते। ठीक बात है कि नहीं? कि पिताजी की बात तुमने नहीं सुनी और चाची श्री की बात सुनते जा रहे हो। मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने कितनी बड़ी मर्यादा का प्रश्न है। हर ऐसा कहा जाता है कि शिव वैरागी हैं, शिव के सामने बहुत सारा प्रश्न है, शिव कभी भी मोह माया में नहीं पड़ने वाले हैं, हमेशा कैलाश पे रहते हैं, उनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। परंतु जिस क्षण सती मरती हैं, हाथ में सती को लिए हुए पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं और उनके मोह के त्याग के लिए विष्णु इन्वॉल्व होते हैं और विष्णु कट करते हैं उनके शरीर को, सती के शरीर को कट करते हैं 51 हिस्सों में, जिसमें 51 शक्ति पीठें बनती हैं। यानी शिव भी कभी ना कभी ऐसा रहा है जरूर जिस समय शिव भी मोहग्रस्त हुए हैं। ठीक बात है कि नहीं बात है? हालांकि अलग बात वो है कि महिलाएं शिव को प्राप्त करने के लिए, मतलब अच्छे वर को प्राप्त करने के लिए न जाने अबे तो 12 सोमवार का व्रत कर लेती हैं, वो अलग बात है। ये मानती है कि शिव जी बड़े अच्छे प्रेमी साबित हुए हैं। परंतु एंड ऑफ द पॉइंट आप देखो कि शिव भी मोहग्रस्त है कि नहीं है? यानी जितनी भी परिभाषाएं आपको दी गई हैं उन सारे परिभाषाओं में एक प्रश्न चिन्ह लगता है।
नाउ मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आज मैं आपको बौद्धिक आतंकवादी बनाने वाला हूं। मेरी पुरजोर कोशिश है कि आप ये समझो रैशनैलिटी क्या है, व्हाट इज द रैशनल कॉन्सेप्ट। देयर आर 2 और 3 मेजर कॉन्सेप्ट, जहां पे शून्यवाद आ जाता है, जहां पे आदर्शवादिता आती है, वहीं पे तर्कवाद भी आता है, विज्ञानवाद भी आता है। विज्ञानवाद क्या है भाई? विज्ञानवाद वो है कि हर चीज के पीछे के कारण को, मौलिक कारण को जानने की पुरजोर कोशिश करना विज्ञानवाद है। आपकी पूरी कोशिश ये है कि आप विज्ञान को समझो, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। इन सारी बातों को जानने के लिए लगने वाला ताकत, लगने वाली बौद्धिकता विज्ञान है। परंतु किस विधि से हो रहा है, कैसे हो जा रहा है ना, क्या उसका गुण है, क्या उसके अंदर की निष्ठा है, क्या पराकाष्ठा है, किस वक्तव्य में हो रहा है, किस संदर्भ में हो रहा है, और कौन उसको चलायमान करा रहा है, लगभग यही सारी बातें आती है, मिलती हैं, तो ये चीजें कला हो जाती हैं। कला क्या है? कला के संदर्भ में बताया गया कि कला ही जीवन है, जीवन जीना ही कला है। अब कला जीवन है कि जीवन कला है, ये आप स्वयं डिसाइड करने की कोशिश करो। अच्छा, जस्ट लेट मी नो, आपके हिसाब से योग क्या है? योग विज्ञान है या योग कला है? टेल मी, योग क्या है? योग विज्ञान है या योग कला है? कौन बताने की चेष्टा करेगा? सर अपनी योग कला है सर, जीवन जीने की कला है। योग कला है सर। कला और विज्ञान दोनों हैं। हाँ, कला और विज्ञान दोनों है, ठीक बात है। ये बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है। आज क्या है, दिन है कि रात है? दिन और रात दोनों है। दिन यहाँ पे है, रात अमेरिका में है ना। योग कला है? नहीं नहीं, योग कला और विज्ञान दोनों है। विज्ञान कैसे है भाई, कौन बताएगा? सर विज्ञान, सर विज्ञान इसलिए है क्योंकि टेक्निकली इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, और कला सर इसलिए है क्योंकि हम परफॉर्म करते हैं इसको। टेक्निकल एस्पेक्ट सर योग का क्या है? देखो, अभी देखो, सारी बातें आप खुद बताओगे, देखना। टेक्निकल एस्पेक्ट्स योग का क्या है? आसन का टेक्निकल एस्पेक्ट्स हो सकता है, योग का टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है? योग का टेक्निकल एस्पेक्ट तो हमारे माइंड से जनरेट जो हो रहा है, जो हम एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। आसन तो हम परफॉर्म कर रहे हैं, और जो हम योग कर रहे हैं, मतलब मुझे अधिक जानकारी नहीं है, पर मैं अपने ज्ञान हाँ के स्तर से प्लीज, अरे बता रही हूँ। देखो, जानकारी आपको होती तो आप मुझे क्यों सुनते? है कि आपको तो तो सीखना है, मैं, आपको तो जानकारी जी लेनी है। जी, तो जैसे हम जब मन और उस आसपास की ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं, तो वो भी एक तकनीकी के माध्यम से ही कर रहे हैं हम। कौन सी तो तकनीक? इसलिए वो, ब्लूटूथ तकनीकी? नहीं, ब्लूटूथ तकनीक तो नहीं है, पर मन की अपनी जो तकनीक होती है, मुझे जानकारी नहीं है उसकी, पर होती है, ये मुझे पता है। वाईफाई, वाईफाई। हाँ ठीक बात है, ठीक हाँ कह रही हैं आप, लेकिन 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 संतुष्टिकारक नहीं है। कोई और प्रयास करे, थोड़ा सा विज्ञान सिद्ध करके दिखाए, कोशिश करो विज्ञान सिद्ध करने की। शरीर एक क्योंकि यंत्र की भांति है। शरीर एक यंत्र की और होती है, ठीक है। कौन सा यंत्र है? और सिद्धि यंत्र है, धनदायी यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, दुर्गा यंत्र है? अभी तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे मशीनी होते हैं तो मशीन हाँ, को यदि हम मशीन कार्य वाला में नहीं यंत्र ले है, ठीक तो है। जंक लग जाएगा। उसी तरह से हम योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखते हैं, खान पान के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखते हैं, और जो हमारे वैदिक धर्मों में दिखाया गया है कि योग अभ्यास ये सब, तो इन सब चीजों से हमारा अंतर आत्मा, हमारी शारीरिक हर तरीके से हाँ, शुद्धि होती है इस अब तरीके ये से। बच्चों, तुम लोग दिख नहीं रहे हो मुझे, लेकिन ये बात लिख लेना। मैं मतलब अपने को भी बताता हूँ, होता क्या है कि योग शिक्षकों की सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी कोई बात वो फंसती है तो पहुंचा देते हैं आध्यात्म पे, कि हमारे वेदों ने, हमारे वैदिक चीजों ने ये बताया है ना, हमारी आध्यात्मिकता ये कहती है। आपको फंसाने का सबसे सिंपल तरीका है, कोई भी बात लाके स्पिरिचुअलिटी पे छोड़ दो, आध्यात्मिकता पे बात को लाओ, लाके छोड़ दो, बोलो जो भी है वो सब मैंने नहीं कहा, हमारे वेदों ने ये कहा है। अब वेद बेचारे खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि हमने कब कहा भाई, हमने तो कहा ही नहीं तुमसे ये बातें कभी भी, कि जीवन जीने के लिए ये चाहिए वो चाहिए। इनफैक्ट वेद में योग जाके देखो तो आपको आइडिया लगेगा कि वेद में योगों का क्या, मतलब योग का क्या क्या वो है। बहुत 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 सीमित मात्रा में योग वेद में दिखने को, देखने को मिलता है। फिर हम वेद के संदर्भ में बात को लाके क्यों छोड़ देते हैं? इनफैक्ट उपनिषदों में भी कुछ कुछ जगहों पे बात है योग की, हर जगह योग। अच्छा, योग की जब बात है, जब आप योग की बात, जब मैं बोलता हूँ पुरुष, तो पुरुष का मतलब पूरे विश्व के पुरुष। जब मैं बोलता हूं उत्तर प्रदेश का पुरुष, जब मैं बोलता हूं चाइना का पुरुष, तो सब में डिफरेंशिएशन कर सकते हो ना आप। ऐसे ही जब आप योग बोलने जा रहे हो, सो बी क्लियर
कि आप क्या बोलने जा रहे हो। आप योग बोलने जा रहे हो तो आप आसन अपने दिमाग में रखे हुए हो कि हम योग करेंगे या आसन करेंगे। योग करोगे तो क्या तुम सत्य को फॉलो कर रहे हो, क्या अहिंसा को फॉलो कर रहे हो, क्या और शौच को फॉलो कर रहे हो, क्या स्वाध्याय को फॉलो कर रहे हो, क्या ईश्वर प्रणिधान को फॉलो कर रहे हो, क्या आप देखोगे एंड ऑफ द पॉइंट आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हो, सिर्फ आसन को फॉलो कर रहे हो। जाके करा देते हो 2-4 आसन, हाथ उठाइए पैर उठाइए और उसके बाद शरीर स्वस्थ हो जाती है, जय हिंद जय भारत। आप बोलते हो कि आपका मन इससे शुद्ध हो गया, क्योंकि मन को कैलकुलेट करने की कोई चीज नहीं है। राइट, तो आप क्या कर रहे हो, बेवकूफ बनाए वापस चले आए अपने घर की तरफ। अब अगला क्लाइंट सोचता रहे कि यार मेरा मन क्या, मेरी बुद्धि क्या, हो सकता है ठीक ही हो रहा हो, और इस चक्कर में वो ठीक हो जाता है। लेकिन आपके पास एक्चुअल आंसर कोई नहीं है। अगर आपके सामने सपोज कीजिए कि एपीजे अब्दुल कलाम खड़े हो और आपको उनको योग कराना हो, तो सोचो क्या उत्तर दोगे। ऐसे कोई भी मूर्खता पूर्वक उत्तर दे पाओगे क्या, जहाँ पे बोलोगे कि योग एक तंत्र है जहाँ पे आपके शरीर के मंत्र को ठीक करने की क्षमता रखता है, वेदों ने ऐसा कहा है। कह पाओगे क्या, नहीं कह पाओगे। किसके सामने कह पाओगे, पुष्पेंद्र जी मेरे सामने कह पाएंगे, शिवानी जी सत्या जी के सामने कह पाएंगी, विमला जी उमा जी के सामने कह पाएंगी। एक दूसरे के सामने जाके कह के वापस भागोगे, यही करोगे ना। क्या वैसे क्लाइंट्स के सामने जाके उसको बता के चले आओगे जो क्लाइंट कभी आपसे कुछ आपके विषय में वो शून्य ज्ञान है उसको, है कि नहीं है। हाँ जी। शाश्वतता कहाँ है, तुमने कभी कोशिश की ये जानने की कि तुम योगी कौन से हो। अच्छा ये बताओ हठ योगी कौन कौन है, हाथ उठाइए। अष्टांग योगी, ये बाकी लोग भी, ये अंजलि चित्रा प्रियंका संतोष, ये लोग भी थोड़ा शक्ल दिखा दें, बाद में गायब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, शक्ल दिखा दो। हाँ तो बताइए, आप हठ योगी हैं क्या, आप मंत्र योगी हैं क्या, आप लय योगी हैं क्या, आप अष्टांगी हैं क्या, अष्टांग योग के विषय में जानते हैं क्या, क्या जानते हैं बताइए। अरे आपका सेंटर कैसा चल रहा है, आपने तो आप गायब ही हो गई बिल्कुल एक ही बार में। हाँ बताइए, इतने दिनों बाद आपका दर्शन हुआ। हाँ जी बताइए, कौन सी योगी, अनुपमा जी प्रणाम कौन सर। सी, अनुपमा जी कौन सी योगिनी है। अरे यही कुछ नहीं तो इतना तो बोल दो कि हम लोग इंस्टाग्राम योगिनी है या फेसबुक योगिनी है, यूट्यूब योगिनी है, अभी इतना तो बोल दो। अभी इसके बारे में मेरा ज्ञान शून्य है सर, अब क्योंकि बाकी अभी कोई अभी कोई हमने दूसरा एंट्री बोले, करी कोई है। दूसरा बोले, इंद्रसेन जी बोल देंगे, शिवानी साहू बोलेंगी, सोना मौर्य बोलेंगी, इनको तो काफी ज्ञान है, लंबे समय से सीख रही है, सिखा रही है। सर आप हमने अभी भी प्रवेश लिया है ना, इसलिए हमें ज्ञान नहीं है इतना। देखो, प्रवेशी छात्र ज्यादा आनंददायी होते हैं क्योंकि उनको पता कुछ नहीं होता, सवाल हजार होता है। मैं जब कक्षा में प्रवेश लिया था तो मेरा टीचर मेरे को जब मैं क्लास से बाहर घूमता था तो देख के वो अपना रास्ता बदल लेता था कि कहीं मेरे को फिर रोक के 15 मिनट ना पकाए। समझे, मतलब वो 100% रास्ता चेंज करता था कि भैया ये आदमी मेरा मेरा पीछा छोड़े, क्योंकि क्लास में 45 मिनट की क्लास होती थी, मेरे प्रश्न पूरे नहीं होते थे। प्रश्न पूछना ही तो छात्रों का अच्छा गुण है। और मैं एक बात बताऊं कि यदि मेरे बच्चे अभी भी रात का 8:30 बजने को हो आया, आप अब से भी प्रश्न पूछना शुरू करो और भोर के 4 बजे तक प्रश्न पूछो, मैं आपको उत्तर देता रहूंगा। क्योंकि मेरे को आनंद आता है आपके उत्तर देने में, आपको सुनने में, आपके श्रवण में, और ये सारी चीजें रैशनल है। मैं देखो, आपको योग पढ़ाने वाले बड़े बड़े विद्वान मिलेंगे जो बहुत अच्छा बताएंगे कि ये क्या है, हकारा कथिता सूर्य ठकार चंद्र उच्चते, सूर्य चंद्रमा सूर्योगा हठ योग निगद्यते, कोई बताएगा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कोई बताएगा अथ योग अनुशासनम। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, बढ़िया बढ़िया डिस्क्रिप्शन है चैट जीपीटी के पास में, गूगल के पास में, जाओ और सर्च करके डाउनलोड मार लो, रट्टा मार लो, आई डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन रैशनैलिटी तुम्हें कौन देगा, तार्किकता कौन देगी। कहां से प्रश्न पूछ पाओगे स्वयं से, कहां से प्रश्न पूछ पाओगे अपने आचार्य से, अपने टीचर से, जो तुम्हारे सामने आया ही इसलिए था कि तुम्हारे उल्टे सीधे प्रश्नों को ठीक दिशा में लगा के छोड़ के बाहर हो जाए। तो तुम अपने प्रश्नों को ठीक करा लो, जितने प्रश्न हैं तुम्हारे। नाउ टेल मी कि तुम कौन से योगी हो, अष्टांगी हो क्या। अष्टांगी हो तो तुमने झूठ बोला कि नहीं बोला, आज तुमने अहिंसा की क्या। अच्छा अहिंसा कितने प्रकार की, मनसा वाचा कर्मणा, तुमने मन से किसी के विषय में बुरा नहीं सोचा क्या, बुरा नहीं लिखा क्या है, क्या साइमा जी, बुरा नहीं बोला क्या, बताइए। ये सारी चीजें सोचने वाली बातें हैं। आपको देखना होगा कि अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, सत्यता आपकी कैसी है। कोई ऐसा तो सत्य नहीं बोल दिया अनुपमा जी ने जिसके चक्कर में इनके पिता मतलब इनके पति में और इनकी सास में लड़ाई हो गई हो। कोई ऐसा सत्य तो नहीं बोल दिया आपने जिसके चक्कर में बेटा में और बहन में, मतलब भाई बहन में लड़ाई हो गई हो। ऐसा तो सत्य नहीं बोल दिया। कंस्ट्रक्टिव सत्य बोला या डिस्ट्रक्टिव सत्य बोला, ये डिफाइन कौन करेगा। आपके हिसाब से जो सत्य है वो दुनिया के हिसाब से सत्य है या नहीं है। क्योंकि कृष्ण ने बोला अश्वत्थामा हतोवा, अश्वत्थामा मार दिया गया, धीरे से बोल दिया नरोवा कुंजरोवा, नर मर गया कि हाथी मर गया, आई डोंट नो। हाँ
इंद्र उनसे बुलवा भी दिया बेचारे युधिष्ठिर से कि चचा बोल दो धीरे से, उन्होंने भी बोल दिया, अश्वत्थामा मर गया, इतना बुलवाया और पीछे से शंख भोंग बजा के उनकी बाकी की बात को समाप्त करा दिया। कौन मरा ये कोई नहीं जानता था। इस चक्कर में क्या हुआ, द्रोणाचार्य के हाथ जो है हाथ पांव फूल गए। उन्होंने बोला अरे अब तो बेटा ही मर गया तो काम कहानी है ना, काम खत्म हो गया। वो बेचारा ऐसा, वो इतना इतना नहीं मरा कि आज तक जीवित है कि नहीं है। तो यही सोचो कि एक छोटा सा कंस्ट्रक्टिव झूठ कितनी चीजों को परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। योग की सेवा सुषुम्ना में और अध्ययन में मौलिक बातों को स्वीकार कर लीजिए। मैं बहुत सीरियस बात आपको बताने जा रहा हूं। आपको आपका आवरा डिफाइन करना होगा। यू हैव टू डिफाइन योर ओन योग, मेक श्योर अबाउट इट। आप जिस समय अपना योग डिफाइन करने के योग्य हो जाओगे, आप ये बता पाओगे कि यार मैं जीवन में सिर्फ अहिंसा फॉलो करूंगा, आसन सिखाऊंगा लेकिन अहिंसा कभी नहीं त्याग करूंगा, मेरी यही विभूति है। मैं कोशिश करूंगा, चलो अहिंसा की बात हटाओ, सत्य बोलने की पुरजोर कोशिश करूंगा। चलो मैं सत्य को भी हटाता हूं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जीवन में कभी आस्ते मतलब आस्ते की व्यवस्था को नहीं छोड़ूंगा। आस्ते रहूंगा, आस्ते मतलब चोरी करने की व्यवस्था से दूर रहूंगा, कभी चोरी में नहीं इन्वॉल्व होऊंगा, ब्रह्मचारी रहने की पुरजोर अवस्था में रहूंगा, अपरिग्रही बनने की कोशिश करूंगा, शौच को फॉलो करूंगा, स्वाध्याय को फॉलो करूंगा। जिस क्षण आपने कोई एक रूप भी स्वीकार कर लिया, आप उस दिन असली ट्रू योगी के तौर पे अपने आप को स्थापित करने की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। बाकी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ये लिख देना कि योगिनी फलाने योगिनी ढिकाने, इससे या योगा ये योगाचार्य ये, इससे कुछ नहीं होता। आपको तय करना होगा आप किस विधा में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी व्यवस्था आपको तय कराएगी, आपका आत्मसात, आपका आत्मगौरव आपको तय कराएगा कि योग की किस दिशा में आप अपने आप को आगे बढ़ाने वाले हैं। मंत्रों की श्रृंखला में गायत्री मंत्र से कक्षा शुरू करने का आपको गौरव प्राप्त होगा, परंतु इसके इतर आपने कोई और मंत्र ट्राई करने की कोशिश की क्या? आपको बीजक मंत्रों में कितने मंत्र आते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको ये जानना होगा कि अदर देन मंत्रास और हम क्या यूज कर सकते हैं, हिंदी में क्या मंत्र है, संस्कृत में क्या मंत्र है, उसका अर्थ क्या है और कैसे हमारी कक्षाएं आगे बढ़ सकती हैं और हमारा गौरव प्राप्त हो सकता है। और ये सब यदि आप कहते हैं अपने आप को योगाचार्य, तो अपने आप को एटलीस्ट किसी एक चीज का सेवक तो बना के छोड़ दो इस मार्केट में। ऐसा ना हो कि सिर्फ योग के नाम पे पैसा कमाते चलते चले जाओ। बेसिकली आप योग के नाम पे पैसा नहीं, अपने जीवन के बहुत बहुमूल्य घंटों को बेच रहे हो। 6 क्लासेस चलती हैं तो 12 घंटा आप बेच रहे हो। बेसिकली 6 कक्षाओं के लिए 12 घंटा माना जाता है कि एवरेज आपने अपने जीवन का 12 घंटा बेच दिया। घंटे के हिसाब से आप बिक रहे हो। जीवन जो गौरव आपको प्राप्त हुआ था उसको घंटों के हिसाब से आप तौल के आ जा रहे हो बाजार में। भाई एक एक बागवान करने बागवानी वाला आदमी जो एक माली है, वो क्या करता है, या जो पौधों का रोपण करता है, वो अमरूद लेके आता है, आम लेके आता है, तो वो उसे किलो के हिसाब से बेच देता है बात की नहीं। और आप क्या कर रहे हो, आप घंटे के हिसाब से बेच दे रहे हो। चलो भैया मेरी कीमत है 5,000 रुपए का, एक कक्षा में दूंगा, 6,000 रुपए की कक्षा दूंगा। धीरे 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 आप अपनी प्राण ऊर्जा को समाप्त करते चलते चले जाओगे। एंड ऑफ द डे इसी मार्केट में वैसे ही शून्य हो जाओगे जैसे लाखों योगी जो है पहले भी शून्य हो चुके हैं। फिर आपने क्या प्राप्त किया? क्या प्राप्त कर सकते थे? कुछ बहुत ज्यादा प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने जीवन पर्यंत कोशिश की कि अहिंसा को साधेंगे, लेकिन ढंग से अहिंसा की साधना नहीं कर पाए, जिसके कारण से उनकी उनकी मृत्यु कैसे हुई? पूर्ण हिंसा से, है कि नहीं है? किसी ने गोली मार दी, हिंसक स्वरूप में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई। महात्मा गांधी को नेचुरोपैथी वाले फादर ऑफ मॉडर्न नेचुरोपैथी मानते हैं। ऐसे ही योग वालों ने भी स्वीकार कर रखा है कि और अहिंसक कौन हुआ, है ना। अब आप देखिए रामकृष्ण परमहंस को गले की परेशानी से मृत्यु हुई उनकी। उन्होंने विवेकानंद को बहुत सारी शक्तियां दी, विवेकानंद की भी बहुत छोटी आयु में मृत्यु हो गई। यानी कि हर वो व्यक्ति जो बहुत लंबे अच्छे कार्यों के लिए आता है बहुत लंबे समय तक नहीं जा पाता, लेकिन जितने समय भी जाता है कोशिश ये करते रहना चाहिए कि उसकी एक साधना पूरी हो जाए। आप कोशिश ये करना, योग का एक स्वरूप ही फॉलो करो, लेकिन फॉलो करते 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 उसे पूरी तन्मयता से फॉलो करना। जब आपसे कोई पूछे कौन से योगी हो, तो आपके लफ्ज कभी भी लड़फड़ाए नहीं। हमेशा बहुत प्राउडली यू कैन से कि मैं तो शैव हूं, मैं तो वैष्णव हूं, मैं तो ब्रह्म योगी हूं, मैं तो अष्टांगी हूं, हठ योगी हूं, या इस तरीके का कोई भी एक बेहतर सा उत्तर बना के दो। और ये कोशिश करो अपने आप को बता सकने की पुरजोर क्षमता में लाओ कि व्हाट यू कैन डू, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपका उत्तर ही आपके पास
आप अपने विषय में ही क्लियर नहीं हो, तो फिर आप इस मार्ग के लिए लंबे समय तक नहीं सस्टेन कर पाओगे। आप अपने आप को मेटेरियलिज्म में फॉलो करने के लिए तैयार कर रहे हो, गधों के समान तैयार हो चुके हो ढोने के लिए क्लाइंटों के वजन को, समझे? अदर देन डंकी, इसके अलावा कोई उपयोगिता आपकी नहीं है। गधे के समान हो जिसपे आपके 5 क्लाइंट बैठे हुए हैं, किसी का टेंशन लिए चले घूम रहे हो, किसी का डिप्रेशन लिए घूम रहे हो, किसी का अवसाद लिए घूम रहे हो, किसी का वजन लिए घूम रहे हो, और तुम भी घूम रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम टेंशन फ्री हो। कालांतर में तुम भी बीमार हो जाओगे। किसी दिन नहीं विश्वास है तो किसी क्लाइंट के, किसी रोगी क्लाइंट को छू के योग कराने की कोशिश करना, देखना थोड़े समय बाद तुम भी बीमार हो जाओ। हमेशा आपने ऐसे रोगियों से दूर रहना चाहिए, क्लाइंटों से, इस तरीके से। या तो आपकी साधना इतनी प्रबल हो कि आपको कोई सेफ गार्ड करने का व्यक्ति आपके सामने उपस्थित हो, फिर योग आनंद देता है और फिर योग की प्रतिभूति को आप प्राप्त कर पाओगे। अष्टांग योग ने हमेशा से, पतंजलि के योग ने बहुत सारे स्वरूपों का उसकी स्वीकृति दी है। समाधि पाद को मौलिक पाद के रूप में स्वीकार किया, पहले पाद के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि समाधि ही अल्टीमेट उद्देश्य है किसी का। मैं कहता हूं तुम समाधि को नहीं जान सकते, ना मैं बता सकता, लेकिन धारणा तक तो बात पहुंच सकती है, ध्यान तक तो बात पहुंच ही सकती है अष्टांग योग में। मैं कहता हूं अगर तुम यम तक भी नहीं, नियम तक नहीं पहुंच पाते, यम के एक एस्पेक्ट तक तो पहुंचने की पुरजोर कोशिश करना ही करना। जिस दिन तुमने यम साध लिया, नियम साध लिया, आसन स्वतः सज जाएगा। और क्या जरूरी है सारे आसनों को करने का? सर मेरे से ये आसन नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है। एक एक शिव संहिता ने क्या कहा, 2 आसन का, गोरक्ष संहिता ने क्या कहा, 2 आसन का, 2 3 3 आसनों ने सब अपने पूरी पुस्तकों में विवेचन किया है। तो एक आसन भी कर पाते हो, उसमें 2 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे रुक पाते हो, तो तुम्हारा जीवन आसनों के क्रम में सफल है। प्राणायाम की दिशा में जब आगे जाओगे तो प्राणायाम भी इसी तरीके से फुलफिल हो जाएगा, प्राणायाम को भी प्राप्त कर सकते हो। एक प्राणायाम करते 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 धीरे 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 अपने श्वासों पे इतना कंट्रोल बना लो, इतना कंट्रोल बना लो कि आपकी श्वास आपके स्वरूप में चले, हाथों की जरूरत ना हो। आपसे बोला जाए अनुलोम विलोम करो तो हाथों की आवश्यकता ना हो, मैनुअल प्रोसेस में ना हो, बैठे बैठे ही आपकी श्वासें, जब आप चाहो दाई नासिका नासा छिद्र चले, जब आप चाहो बायां नासा छिद्र चले। इट्स नॉट सो इजी। अब मुंह को हिलाने से नहीं कंट्रोल होता है ना? आपको आपको नाक से वो मस्तिष्क से कंट्रोल होगा, आपको कंट्रोल करना होगा माइंड से, और ये बड़ा इजी है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टास्क। आप जब कोशिश करेंगे तो ये भी संभव है, ये जान लीजिए। आसन प्राणायाम, फिर मुद्राओं की बात आएगी, बंधों की बात आएगी, और आप धीरे धीरे देखोगे कि योग की दिशा में आराम से आगे बढ़ते चलते चले जाना, बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। ये बात याद रखिए। जीवन नैसर्गिकताओं का नाम है, नैसर्गिकता परिवर्तन से प्रभावी होती है। हर क्षण आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है। आज आपके अंदर प्रश्न है, कल उत्तर भी होगा। आज आपके अंदर वैचारिक वैषम्यता है, कल हो सकता है सुचिता भी आएगी। हो सकता है कि आज आप प्रयत्नशील हो, कल हो सकता है आप अपने प्रयत्नों का त्याग कर दो। लेकिन जिस क्षण आपके अंदर परम शून्य स्थापित होने की पुरजोर कोशिश करेगा, आपका वैचारिक वैषम्य जो है आपकी किंकर्तव्य विमूढ़ता की परिस्थिति को आगे अग्रसित करेगा। और यकीन रखें, आपका सबसे परिष्कृत स्वरूप आपको आगे लेके चला जाएगा। अर्चना जी इसी में का एक नाम थी। अर्चना जी के साथ भी ये चीजें थी, बहुत सारा परिष्करण हुआ। इनफैक्ट आज भी परिष्करण होता चलता चला जा रहा है। प्रतिदिन आप बहते हैं। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि जिसने गंगा को ऋषिकेश में देखा उसकी गंगा में, और जिसने गंगा को बंगाल में देखा उसकी गंगा में जमीन आसमान का फर्क होता है बात की नहीं सुना? मान लो कि अगर मैं पश्चिम बंगाल में, मेरा जन्म हुआ बंगाल में, और मुझे बताया गया कि गंगा बहुत पवित्र नदी है, और मैं पहुंचा पश्चिम बंगाल में देखने के लिए, तो मेरी गंगा जो है वो ऐसे बच्चे की गंगा से जो उत्तराखंड में पैदा हुआ है, ऋषिकेश में पैदा हुआ है, उसकी उसकी गंगा से बहुत अलग गंगा होगी। है बात ना? तो इसलिए आप यस सर। मान के रखिए कि हो सकता है कि आप योग को पश्चिम बंगाल से देख रहे हो, या पटना बिहार से देख रहे हो, या कानपुर से देख रहे हो, या हो सकता है कि योग को आप ऋषिकेश से देख रहे हो। इट डिपेंड्स, लेकिन योग को ही देख रहे हो। और एक बात हमेशा याद रखो, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, योग जो है वो 4 स्तंभों पे चलता है। हमेशा हमारे गुरुजी ने इस बात को कहा, जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, बहादुरी बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, समझदारी बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। इन 4 स्तंभों को जिसने साकार लिया, जिसने स्वीकृति दे दी, जिसने अपने अंदर आत्मसात कर लिया, वो जीवन के यौगिक स्वरूप में बड़े आराम से चला जाएगा। क्योंकि ये चारों चक्के हैं, इन्हीं चारों चक्कों पे चलती हुई आपकी गाड़ी बहुत दूर तक जा सकती है। 2 3 बातें जो आपको हमेशा याद रखना होगा। एक तो ये, ऐसा कोई ना हो जिसका स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट ना हो। योग के मार्ग में
कभी भी आवश्यकता बढ़ सकती है। अतः पुरजोर कोशिश करें कि आपका एक स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट हो। अब बात यह है कि बैंक अकाउंट कैसे खोलें? आधार कार्ड की जरूरत है क्या? पैन कार्ड की जरूरत है क्या? बिल्कुल है। कौन से आधार कार्ड की जरूरत है? ऐसे आधार कार्ड की जरूरत है जो आपका परिचय कराए कि आप फला स्कूल से हैं, फला गुरु के शिष्य हैं। आप भगवान के सामने जाएं और बोले, हे प्रभु, मैं आपकी साधना में अनवरत आगे बढ़ना चाहता हूँ। इट्स डिपेंड्स ऑन एनीवन, किसी के भी स्वरूप में जाइए, किसी की भी साधना कीजिए। डिपेंड्स ऑन योर 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 पॉलिसी। आपका, आपकी श्रद्धा किस पे है, किसको आप ज्यादा मानते हो, किसके साथ अनुराग है, प्रेम है। आपके सामने हो सकता है कि दुर्गा आपको अच्छी लगती हो सकता है शिव आपको अच्छे लगते हो सकता है ब्रह्मा आपको अच्छे लगते हो सकता है इंद्र आपको अच्छे लगते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन जिस जो भी अच्छा लगता है उसके समर्पण, उसके सामने जाएं और समर्पित हो जाएं पूरी तरीके से। पूर्ण समर्पण बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। जब आप समर्पित हो जाते हैं, जब आप प्रेमी हो जाते हैं, तो आप अपेक्षा विहीन हो जाते हैं। बच्चों, याद रखना, इस संसार के कष्ट का सबसे मौलिक कारण अपेक्षा ही है। जिस दिन आपने अपेक्षाएं छोड़ दी किसी से कि फला व्यक्ति मुझे प्रेम करे, फला व्यक्ति मुझे आशीर्वाद दे, फला व्यक्ति से मेरे को ये मिले वो मिले, ईटीसी ईटीसी, जब इन चीजों को छोड़ देते हैं तो आप आनंद में होते चलते चले जाते हैं। आनंद जीवन का मौलिक स्वरूप है। हर व्यक्ति को आनंद की ही आवश्यकता है। एंड ऑफ द डे वो पैसा कमाता है कि उसको हर वो आनंद प्राप्त हो सके जो समाज में किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त है। आनंद की कई सारी प्रतिभूतियां हैं। हो सकता है कि आनंद दैहिक हो सकता है दैविक हो सकता है आध्यात्मिक हो। लेकिन जब आपने अपेक्षाओं का त्याग किया तो आनंद स्वतः प्रवेश करता चलता चला जाएगा। योग शिक्षक के स्वरूप में चार चक्कों पे जब आप बैठ के आगे चलोगे, आगे आपको स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट खोलना है। कोशिश करना है उसमें मंत्र के स्वरूप में आप पैसे जमा करें। एक माला यानी 100 रुपए मान के चलना। ऐसे करते करते ईश्वर का एक बार 108 बार लिया गया नाम एक माला माना जाता है। ऐसे जितनी बार भी अच्छे कर्मों का उन्नयन हो, पुण्य कर्म करते चलते चले जाओ। पुण्य कर्म करोगे, जैसे तुम बच्चों को अर्चना जी ने और इनकी पूरी टीम ने पुरजोर कोशिश की, तुम तक किताबें पहुंचाई, तुमको ट्रेन किया, तुम योग्य बने। आगे जब तुम योग्य हो जाना, तुम भी ऐसे लोगों को ट्रेन करते चलते चले जाना, ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से सिखाना। और ये जो गौरव तुम आज प्राप्त कर रहे हो समाज सेवा का, तो श्रृंखलित रूप प्राप्त कर रहे हो, आनंददायी रूप प्राप्त कर रहे हो, इसे ही आगे अग्रसित करते चलते चले जाना। पूरी कोशिश करना कि जीवन जो है वो सही दिशा में आगे बढ़ता चलता चला जाए। और यही किसी व्यक्ति के जीवन की नैसर्गिकता है, यही किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। वरना कौन क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा, सबको यही छोड़ के जाना है। ये बात आप सभी बाखूबी स्वीकार करते हैं। तो अगर यदि आपका अब कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से प्रश्न पूछ लीजिए। कोई बहुत मौलिक बातें हो तो मौलिक बातें मेरे से पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे आप कम ही लोग दिख रहे हो तो मेरे को अभी ये सोचना पड़ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। आपका प्रश्न है, कोई भी किसी का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, नमस्कार। हम्म। सर, मुझे पूछना था, जैसे मंत्र में सबसे पावरफुल कौन सा मंत्र होता है? एक होता है त्र्यंबकम यजामहे और प्लस एक गायत्री मंत्र। तो दोनों साथ में भी करा सकते हैं कि सिंगल सिंगल एक करा सकते हैं, कि जो जो क्या बेस्ट? थोड़ा मुझे एक्चुअली नॉलेज इतना नहीं है, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ पावरफुल कौन होता है, क्या बेनिफिट ज्यादा किस में मिलता है? बड़ा आपने शानदार प्रश्न पूछा। और मंत्र को इस्लाम में, चूंकि आपका नाम साइमा है इसलिए मैं आपको इस्लामिस्ट विचारधारा से बताता हूँ, आप समझ जाएंगी, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा वर्णन है। जानती है, तौहीद नाम की एक व्यवस्था है, ईश्वर की उपासना। तौहीदगी जानती हैं आप? तौहीदगी, तौहीदगी क्या है? ईश्वर की उपासना है। मंत्र क्या है? ईश्वर का विचार उन्नयन है। हम जब गायत्री मंत्र कहते हैं तो हम ये कहते हैं, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, माने ऐसे प्राणवान ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं जो दुख का नाश करता है, सुख का स्वरूप है ना, आनंददायी है, श्रेष्ठ है, ओजस्वी है, तेजस्वी है, परमात्मा है। उसे हम अपनी अंतरात्मा में धारण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो ईश्वर मुझे क्या करे? सन्मार्ग में प्रेरित करता चलता चला जाए। ठीक है। अब इसमें क्या है? कलीमा ए तौहीद एक सिद्धांत आता है।
इस्लाम में जब मंत्र का सिद्धांत आता है तो कलीमा तौहीदगी का सिद्धांत है, जिक्र और तस्बीह का सिद्धांत आता है। अब जिक्र और तस्बीही का सिद्धांत क्या कहता है, जिसमें ये आता ना, ये सारे जिक्र तस्बीही की बातें जो आती हैं, जिसमें आप कहते हैं सुभान अल्लाह बोलते हैं, आप बोलते हैं अहमदुल्लाह बोलते हैं, आप ईश्वर को अपने स्वरूप में आप बोलते हैं, ये क्या है, ये तौहीदगी का सिद्धांत है, जहां आप बोलते हैं वाह 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 ईश्वर ईश्वर को, मतलब आप ईश्वर को एक तरीके से आगे प्रे कर रहे हो कि ईश्वर प्रशंसा के स्वरूप के लिए है। राइट, तो हम भी प्रशंसा ही कर रहे हैं, मंत्र में संस्कृत में कर रहे हैं। आप जब अहमदुल्लाह बोल रहे हो तो आप भी ईश्वर की प्रशंसा ही कर रहे हो, अपने स्वरूप में कर रहे हो। मेरी एक जानने वाली है नऊफ, सऊदी अरेबिया की पद्मश्री योग शिक्षिका है, भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री दिया है। तो उन्होंने कहा मंत्रों के संदर्भ में हम इस्लाम में स्वीकार नहीं कर सकते। हमने कहा आप मूर्ख हैं कि आप स्वीकार नहीं करना चाहती, आपको मंत्र पता ही नहीं है कि मंत्र एक्चुअली होता क्या है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, यानी हम मृत्यु के संदर्भ में ईश्वर से कहते हैं हे ईश्वर मुझे ऐसी कोई मृत्यु मत देना जिसके चक्कर में मैं भूत बन जाऊं। समझ रहे हो आप, सामान्य स्वरूप में। तो हमें तो सिर्फ, हमें क्या करना है, हम तो इतने मूर्ख बालक हैं कि हम अपने ईश्वर से ये कहने के बजाय कि भगवान आप भी ठीक रहो, हमको भी ठीक रखना, हम उससे कह रहे हैं कि भगवान मेरे को 10 रुपए दे दो प्लीज, 5 रुपए दे दो प्लीज, है ना। हम ये कह रहे हैं, उर्दू में भी सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अहमदुल्लाह कह रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं हे भगवान तुम शानदार आदमी हो, बड़े बड़े जानदार व्यक्ति हो, बहुत आनंद आया आपके साथ बातचीत करके, बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के, है ना। जब आप दुआएं करते हो, इन तमाम चीजों में जब आप बातें करते हो, जब आप इन सिद्धांत को लेके आते हो, तो आपको ये समझना होगा आपका उद्देश्य क्या है। हम मंत्र क्यों जपते हैं, हम मंत्र इसलिए जपते हैं ताकि हमारी योग की कक्षा में कोई ऐसी हानि ना हो, साथ में हम ईश्वर को प्रे कर सके, ईश्वर हमारे साथ हमेशा हमारा सहयोगी बन सके। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, आप गायत्री को जपें, आप शिव को जपें, आप ब्रह्मा को जपें, आप विष्णु को जपें, आप यीशु को जपें, आप अल्लाह को जपें, किसी को जपें, लेकिन उससे ये जरूर मांग ले कि भगवान तुम महान आदमी हो, मेरी कक्षा की रक्षा करना। राइट, अब मेरी कक्षा की रक्षा करना, ये आप जिम्मेदारी उनको दे दो। अदर देन दिस आपको और कुछ चाहिए उनसे, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर व्यवस्था है, साधना है ना। अपने आप को साधिए और साधते साधते आगे बढ़ते चले जाइए। तो मंत्र, गायत्री महामंत्र को मौलिक मंत्र माना गया है, ऋग्वेद का बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, इसलिए सभी योग शिक्षकों को गायत्री मंत्र दिया जाता है कि गायत्री मंत्र से योग की कक्षा की शुरुआत जरूर करें। ठीक बात है, चल और कोई। नमस्कार सर। नमस्ते अंजलि जी। सर पतंजलि योग मंत्र भी तो होगा पावरफुल, वो तो पतंजलि पतंजलि योग। पावरफुल इसलिए मंत्र मैं इसलिए कह सकता हूँ उसे पावरफुल, या इसलिए नहीं कह सकता पावरफुल कि आप कहती हैं पतंजलि को प्रणाम करती हूँ, है ना, पतंजलि प्रातः काल स्मरणीय है, तो आपने पतंजलि को प्रे कर दिया, क्योंकि पतंजलि फिजिकल वे में प्रेजेंट रहे हैं, ईश्वरीय स्वरूप में प्रेजेंट नहीं रहे हैं। ठीक बात है, तो फिजिकली जो प्रेजेंट हो गया है, आप जैसे राम को आप जपें और विष्णु को जपें, तो जाहिर सी बात है विष्णु ज्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि विष्णु अपने स्वरूप में पूजनीय है, राम ईश्वरीय स्वरूप में मानव स्वरूप में रहे हैं। तो यदि आप मानवीय अपेक्षाओं से पूजा करती हैं तो विष्णु पूजनीय हो जाते हैं। इसलिए पतंजलि को गुरु के रूप में स्वीकार करना बाय डिफॉल्ट उनको बड़ा बना देगा और विशाल बना देता है, लेकिन पतंजलि को ईश्वर के स्वरूप में पूजना उनको छोटा बना देगा। तो मेरी समझ यही कहती है कि पतंजलि को गुरु के रूप में स्वीकार करें और पतंजलि को भी पूजें। इट्स ओके, पतंजलि भी उतने ही आपके काम के हैं। ठीक बात है, गुरु के सर हमारे प्रश्न है, हम पूछ सकते हैं? हरिओम सर। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। जी सर। सर जैसे कि आपने आज हमें बताया कि ये इस बारे में अंदर पहले नहीं थी कि जब आप योग कक्षा लेते हैं, यदि व्यक्ति बीमार है, आप उसको टच करते हैं, ही मतलब टच करने का जो एक योगिक रहता है, योगी रहता है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी रहती है, वो अपना करता है पूजन पाठ, मेडिटेशन करता है, इस कारण से उसमें पॉजिटिव एनर्जी रहती है। जब किसी व्यक्ति को टच करते हैं, या फिर जैसे हमारा क्लाइंट हो गया, हमने उसको टच किया तो हमारी एनर्जी दूषित हो जाती है। आपकी बात ये, हम इससे सहमत हैं, ये हमारे साथ हुआ है। हम ये सर समझना चाहते हैं, हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, हाँ उस चीज से हम बिल्कुल, कैसे प्रोटेक्ट करें। बहुत बढ़िया। हाँ, आप हमें ये बात, मतलब कि हमने कई बार प्रयास किया है ये कि देखो हम मतलब फीलिंग्स से। ये देखो क्या है जानती है, ये प्रोटेक्शन कार्ड है। रुद्रा हाँ, ये प्रोटेक्शन कार्ड। जी। आप अपने, जब आप साधना करें,
पूजा करें तो हमेशा एक माला अपने साथ रखें, नहीं हो तो अंगूठी रखें जिसमें जो रत्न होते हैं वो जड़े हुए हो, नीलम हो, जो भी आपके राशि के हिसाब से हो, पूजा पाठ करते हुए या कोई भी हो, कुछ भी हो, उसे जरूर साथ रखें। वो क्या करता है, प्रोटेक्शन के तौर पे आपके साथ रहता है हमेशा। जब भी आप पूजा करें तो उसे ऊर्जावान बनाते रहें, पूजा पे रखे रखे। जब भी आप क्लास लेने जाएं तो उसे पहन के जरूर जाएं, क्योंकि निगेटिव एनर्जीज बहुत तेज ट्रांसफर होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी बहुत तेज ड्रेन होती है। ठीक बात है। मान के चलो मेरे पास ये बोतल है, अब इस बोतल के अंदर मैं एक बूंद भी अगर नाले का पानी डाल दूं तो ये पूरी बोतल गंदी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? राइट। तो ठीक हो ऐसे ही है। जाएगी। अच्छा, मैं जी। पूरा का पूरा ये बोतल नाले में डाल दूं तो वो ये फिर भी यही पानी गंदा होना है। यानी तरबूज जो है वो चाकू पे गिरे या चाकू तरबूज पे गिरे, कटना बेचारे तरबूज को ही है कि नहीं है? तो आपको ही परेशान होना है, ये बात याद बिल्कुल। रखिए। तो कोशिश ये करें कि आप अपनी योग्यताएं अपने अपने स्वरूप में, यदि आप शिव को मानती हैं तो रुद्राक्ष संभाल लेगा, विष्णु को मानती हैं तो तुलसी संभाल लेगी, कुछ नहीं मानती हैं तो कुछ कोई रत्न पहन लीजिए, सोना या क्या सोने में कोई भी रत्न जड़ा के, नीलम माणिक्य इत्यादि जो भी आपके राशि के हिसाब से हो पाए वो आपकी रक्षा करे। सर हमें प्लीज हमें सजेस्ट कर देंगे रुद्राक्ष के लिए, क्योंकि हमने ऑनलाइन इस्कॉन से मंगाया, उसमें ना कोई रुद्राक्ष कोई की कोई मतलब वो जो नहीं। मोती होते हैं वो सुनो मेरी बात, अधिक होते हैं वो। सुनो मेरी बात, जाओ हाँ। आराम से किसी भी ज्योतिर्लिंग के पास, चाहे कहीं भी जाओ, हाँ। किसी भी जगह पे शिव मंदिर के सामने, मैं कहता हूँ नकली ही सही, लेकिन खरीदो और जाके शंकर भगवान को दे दो। बोलो हे प्रभु ये रहा रुद्राक्ष, ठीक है? तो शंकर भगवान को टच करो और पहन लो। फिर क्या क्या नकली और क्या असली, है ना? असली को कौन सा वरदान प्राप्त है और नकली को नहीं होता? शिव यदि आशीर्वाद दे दें तो क्या लकड़ी की माला और क्या पत्थर की माला, जो मिल जाए वो सब रुद्राक्ष, है ना? हाँ। आपका ओके। आपकी सर माला शाश्वत होनी चाहिए, उठा के ले जाइए, शिव जी को दे दिए। शंकर भगवान सब इन सब चक्करों से फ्री हैं, उनको कोई टेंशन डिप्रेशन अवसाद नहीं है, वो कैसे भी स्वीकार कर लेते हैं। उनका तो ये मंत्र है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जाइए, एक जी लोटा जी। जल पानी पिलाइए उनको, बोलिए हर हर महादेव, वो आनंदित, जैसे आनंदित हुए उसके बाद आप उनसे कुछ भी मांग लो, है ना? कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन आस्क हिम, प्रभु ये दे सर दो, ये दे दो, ये दे सर हम हमारा एक लास्ट डाउट है। दो। सर कहा जाता है कि जो आप माला जिससे आप चैंट करते हो उसको आप हमेशा गले में धारण नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या सर? मैं बता रहा जिस हूँ, माला से शंकर आपने चैंट भगवान किया के है। संदर्भ में कोई कायदा नियम कानून नहीं है, ये बात याद रखिए। शंकर भगवान तमाम का, विष्णु भगवान कायदे के भगवान है, मतलब ही लाइक्स अ लॉट अबाउट लॉज, नियम कायदा कानून अलंकरण इत्यादि चीजें विष्णु भगवान के संदर्भ में है। शंकर भगवान को तो बस, उनको तो सारे अवघड़ प्यारे लगते हैं, जितना सब, जितना धूल मिट्टी हो, बालू वालू पोत लो अपने शरीर पे, चले जाओ, आनंद है ना? कूदते रहो, नाचते रहो, शंकर भगवान की जय जयकार करते रहो, बस वो आपके साथ चले जा रहे हैं, और सबसे पहले आने वाले भगवान है। जब भी परेशानी हो तो सबसे पहले शंकर भगवान नहीं आएंगे तो किसी ना किसी को भेज ही देंगे, क्योंकि उनके चेले चपाटी भी बहुत सारे हैं, आधे तो इधर ही भूत वूत बन के पृथ्वी पे घूमे जा रहे हैं। ये जितने भूत हैं सब ये क्या है, सब उनके उनके शिष्य हैं, है ना? तो किसी भूत को बोल दे जाओ भाई, है ना, हमारी बिटिया परेशान है, उसकी हेल्प करो, तो वो सब स्टाफ चलता है ना उनका तो। अच्छा, जब मरोगी तो विष्णु भगवान की भक्त हो तो विष्णु भगवान के वो गण आएंगे, यमराज वाले आएंगे, वो लेके जाएंगे विष्णु लोक में। शंकर भगवान की भक्त हो तो शंकर भगवान वाले स्पेसिफिक विमान लेके आते हैं। वो अलग बात है कि थोड़ी उनकी गाड़ी अलग है, खटारा टाइप की है, बट ही विल सेंड देयर ओन ओन ड्राइवर्स, राइट? ही विल ब्रिंग यू, जी वो अपने यहाँ बुला लेंगे कि आ जाओ, चलो चलो तुम्हें हिमालय लिए चलते हैं, है ना? सो जस्ट जस्ट जी। जस्ट बी हैप्पी। देखा ना, इस कक्षा की शुरुआत हुई तो सुचि पांडे ने हर हर महादेव कहा, अर्चना जी ने हर हर महादेव कहा, सब शैव हैं, सब शव, क्योंकि सबको पता है कि विष्णु भगवान थोड़े समय गर्म हो जाएंगे, काम खराब हुआ तो तुरंत क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन आनंदित है, मतलब वो भी बड़े आनंद वाले भगवान है, ईश्वर है। शक्ति बहुत शानदार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हों क्लीं जुं सह ज्वालय ज्वालय ज्वाला ज्वाला प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वाला हं सं लं छं फट स्वाहा, ये मंत्र है। अब इसमें एक भी मंत्र अगर गलत हुआ तो काम गड़बड़ हो जाएगा। शंकर भगवान वाले में चलता है ओम त्र्यंबकम स्वाहा, चलेगा, कोई बात नहीं है, शंकर भगवान की जय हो, है ना? बोल दो शंकर भगवान की जय हो, ओम नमः शिवाय जय हो स्वाहा, तब भी शंकर भगवान स्वीकार किए जा रहे हैं। मतलब ही इज वेरी वेरी, ये मतलब शंकर भगवान आप लोग के लायक ईश्वर हैं, गलतियों के अंबार को स्वीकार करने वाले भगवान है, प्रेमी भगवान है, पौरुषार्थी सर भगवान। रुद्राक्ष जो है तामसिक धन्यवाद सर। भोजन जो करता है उसको तो नहीं पहननी चाहिए। हम लोग हाँ, तामसिक में ये है कि मस्त। लहसुन प्याज यूज करते हैं, अरे तुलसी की लहसुन माला प्याज नहीं, और मैं रुद्राक्ष, कहानी बताता हूँ। बाकी का तो कुछ भी नहीं। शिव महापुराण में देखो, योग के हिसाब से यदि
तामसिक भोजन करते हो तब तो मत करो। लेकिन एक अलग बात बताता हूँ, शंकर भगवान ने एक नहीं बार, बस यही होता है कि लहसुन प्याज होता है, बाकी तो कोई जीव हिंसा तो कोई भी नहीं हाँ ऐसे मतलब कुछ। मतलब एज अ ब्राह्मण मैं आपको बता रहा हूँ अंजलि जी, आपको तो नहीं ही करना चाहिए। अब यदि हो जा रहा है तो गलत बात है नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, गलत है सर, बिल्कुल नहीं। बस वही तो ना, बातों की हिंसा, वाणी हाँ हिंसा हो सकती है बट जीव हिंसा तो नहीं होती है। हाँ, तो बस ठीक है, ठीक बात है। बाकी शंकर भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो इट्स ओके, वो चलता है फिर भी। थोड़ी ऊर्जा कम मिलेगी, मतलब ऐसा है ना कि डीटीएच चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, लेकिन 5G में नहीं चलेगा, 3G में चलेगा, बस इतने का अंतर है ना। आपकी ऊर्जा घट घट जाया करेगी। 5G में भी वही वही इंस्ट्रूमेंट काम करेगा यदि आप बाकी लॉज को ठीक से फॉलो करते हो। ठीक है, सो कोशिश ये करें कि ये 5G में फॉलो करें। ये जी। और कोई बात किसी की? हाँ बेटा, बोलो। साधना और योग के अंतर क्या है? हाँ, क्या कह रही हो? साधना और योग में अंतर क्या है? हाँ, साधना और योग में कोई अंतर नहीं है। योग जो है वो भी तुम्हें साधना है, और साधना में जाके तुम्हें योग करना है ना। योग का मतलब होता है जोड़ना, साधना करोगे तो भी जुड़ जाओगे। साधना और योग में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। साधना ही योग है और योग ही साधना है, क्योंकि योग को जब तुम साधोगे, निशाना साधते हो ना, अर्जुन निशाना साधते थे कि नहीं साधते थे, तो तुमको भी योग में साधना है। खुद को कोशिश करो कि तुम्हें जो बताया गया उसे फॉलो करो, और अपने अंदर वो सारे गुण लेते चलते चले आओ, तुम स्वतः योगी हो जाओगे। तो साधना ही योग है और योग ही साधना है। इसके अलावा अगर कोई अंतर होता है तो वो सारी बातें अफवाह है, उसको मत मानना। ठीक है, कहते ना हमारे गुरु जी ने कहा, ऐसी एक ही बात है। थैंक यू सर एक, थैंक यू सर। हम्म। ओम सर, निखिल मोदी बोल रहा था। हाँ जी, हाँ जी, निखिल जी। सर मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बोला कि किसी भी एक चीज पे अपना पूरा साथ देते हैं। हम्म। जी, तो सर मुझे ये पूछना था सर, किस तरीके से अगर वो हम करें, क्योंकि यम का हमेशा देखे जाए तो यम के हर जो पांच जो अंग है, कुछ ना कुछ तो वो टूट ही जाता है। इसीलिए तो ये कलयुग है। सतयुग तो में सर ये उसको आसान किस थी। तरीके से, उसको मध्यम मार्ग बन के नहीं कर सकता सर? देखिए, मध्यम मार्ग का वर्णन किया बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने पूरी कोशिश की कि मध्यम मार्ग के तहत बताया जाए, है ना। यम के तमाम एस्पेक्ट को, सम्यक अहिंसा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सबका वर्णन किया है पूरी तरीके से। और हमारे शास्त्रों ने भी कहा है, हमेशा कहा है कि कंस्ट्रक्टिविज्म वर्सेस डिस्ट्रक्टिविज्म में बताया है। जैसे झूठ बोलना ही है तो झूठ ऐसा बोलो जिससे किसी का नुकसान ना हो। चोरी करनी ही है तो ऐसी चोरी करो जो किसी के लिए कंस्ट्रक्टिव हो जाए। जैसे किसी किसी ने आम खाया, गुठली फेंक दी, अब उसकी गुठली के चक्कर में एक पेड़ तो जम गया, लेकिन उसके पीछे वाले हिस्से पे जमा पड़ा है, उसके घर के पीछे जमा पड़ा है, जहां पे वो बड़ा नहीं हो पाएगा। अब चोरी कर लो, उसके आम को निकाल के ले जाओ, किसी अच्छी जगह पे लगा दो। तो वो जब चोरी करके लगाओगे, ये कंस्ट्रक्टिव चोरी है। एक पंडित जी थे, गंगा से नहा के निकले, गाय आई, गाय दक्षिण दिशा में भाग गई। अब दक्षिण दिशा में भाग गई, पीछे से एक कसाई आया, उसने बोला, पंडित जी गाय कहाँ गई? अब पंडित जी अगर ये बोल देते कि गाय दक्षिण दिशा में गई, तो सत्य तो बोलते, लेकिन गौ हत्या का पाप लग जाता। तो पंडित जी ने कह दिया कि गाय तो उत्तर पहुंच गई। अब गाय उत्तर पहुंची, झूठ बोल दिया, लेकिन वो झूठ कंस्ट्रक्टिव था। तो कंस्ट्रक्टिव वर्सेस डिस्ट्रक्टिव वाले कॉन्सेप्ट को स्वीकार कीजिए, चीजें हो जाती हैं। मध्यम मार्ग। और मैं आपको बताऊं, भगवान के यहाँ एक छात्र पहुंचा, बोला, हे भगवान, अगर मैं पास हो गया तो 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। अब भगवान ने कहा, तथास्तु, चलो ठीक है, वो पास हो गया। अब जब लड्डू खरीदने गया तो पता चले कि लड्डू 500 रुपए किलो। अब 2500 रुपए का लड्डू एक पेपर के लिए, डीलिंग उसको महंगी लगने लगी। तो सोचा, हे भगवान, ये 5 किलो लड्डू तो आप खाओगे नहीं, 1 किलो में बात बना लेते हैं। 500 रुपए का 1 किलो लड्डू खरीदते हुए जब पहुंचा तो रास्ते में दो चार लोग मिल गए। अब उनको देते देते अंत में उसके पास, बेचारे के पास भिखारी विखारी मिल गए, एक लड्डू बचा। अब वो एक लड्डू पे जाके भगवान से डीलिंग करने लगा कि हे भगवान, कोशिश करो, ये एक ही लड्डू, इसको 5 किलो मान के ले लीजिए, कौन सा देख रहे हैं। और उसके मन में ये बात आई कि भगवान तो वैसे भी पत्थर के, कहाँ देख रहे हैं, 5 किलो की तो बात थी, कोई बात नहीं है ना। अगले दिन वो फेल हो गया फिर से दूसरे वाले पेपर में। तो ऐसा भी होता है। मध्यम मार्गी हम लोग कलयुग में हैं। हमारी कोशिश है कि डीलिंग हमारी 5 किलो की हो जाए, हमें पैसा मिल जाए, क्लाइंट मिल जाए, लेकिन हम कोशिश करते हैं मध्यम मार्ग अपनाने की। तो ऐसा नहीं है, कोशिश ये जरूर करें, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव थियरी को फॉलो करें, और अपने, गलतियां होती हैं, अगर मनुष्य हैं आप तो गलतियां आप ही से होंगी। नहीं, अगर गलतियां नहीं होती तो आप भगवान नहीं हो जाते क्या?
आपको भगवान बना के दुनिया पूछती। लेकिन गलती को स्वीकार कर लेना ये भी मनुष्यता का गुण है। आप स्वीकार करते रहिए, लेकिन ऐसा भी ना हो स्वीकार करते रहो और गलती करते रहो। स्वीकार करो, गलती हुई स्वीकार करो, सुधार करो, फिर गलती ना करो, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाओ। तो ये मध्यम मार्ग होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। जी सर। तो चलिए इस तरीके बहुत। से हम कर सकते, मतलब इस तरीके से हाँ, किसी यंग के किसी भी एक अंग पे अपन काम कर सकते हैं। और क्या, एक खंड पे कार्य करो। मैं कहता हूँ ब्रूसली ये कहता था कि मैं 1000 तरीके से प्रैक्टिस करके आए हुए कुंग फू के प्लेयरों से नहीं डरता, मैं उससे बहुत डरता हूँ जो एक ही तरीके का किक जो है 1000 बार प्रैक्टिस करके आए हो। तो तुम अहिंसा ही फॉलो कर लो, 1000 तरीके 1000 बार, और तुमसे बेहतर कोई योगी नहीं है बेटा, तुम ही महान योगी, है ना ये। चलिए फिर आज के जी लेक्चर को समाप्त करते हैं। अर्चना जी मुझे आदेश दीजिए, बड़ा बोला मैं आज। जी एक सर, प्रश्न और है। धन्यवाद सर। इन थैंक यू बच्चों सर। को ओम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। हाँ अर्चना जी क्या कह रही है? धन्यवाद सर। सर, मैं चाहती थी सारे बच्चे आपसे मिले। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है, ये जो नए चेहरे आपको दिख रहे होंगे। हम्म। बाकी ये बच्चे जो महिला आश्रय गृह से हैं, मैं पिछले 3 महीने से पढ़ा रही हूँ, और मैं चाहती थी कि ये आप भी इनका मार्गदर्शन बीच बीच में सर ऐसे ही करते रहें, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मैं लखनऊ आऊंगा तो आऊंगा मिलने तुम लोगों से बेटा, बिल्कुल तनाव मुक्त रहना। ठीक है हाँ। यस सर। हम्म। चलिए फिर, ठीक है सुची जी समाप्त कीजिए कक्षा। एक 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 अंतिम प्रश्न है। हाँ इंद्रसेन जी। योग और व्यायाम में अंतर, लोगों को लगता है योग और व्यायाम एक ही है, अरे लोगों को और लगना, उसको हमको अंतर पता है ना। और लोग स्पष्ट नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग जो योग करते भी हैं। मैं कह रहा हूँ लोगों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। लोगों को कहने दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि योग हमारा क्या है, समाधि का मार्ग है, और व्यायाम क्या है, शरीर को ठीक रखने का मार्ग है। आसन उसी का एक भाई है, उसी के चाचा का लड़का है। तो लोगों को आसन करा के उनको स्वस्थ कर दीजिए। क्या जरूरत है सबको समाधि के बारे में बताने का, है कि नहीं है? जिसको कोई लेना, जब मैं आपको बोलूं कि चलो मैं आपको आज से कैलकुलस सिखाऊंगा, तो आपको क्या लेना देना कैलकुलस से? रॉकेट साइंस पढ़ के क्या करोगे? इंजीनियरिंग करके क्या करोगे? वेबसाइट कोडिंग पढ़ के क्या करोगे? आपके काम की चीजें नहीं है। आपको तो वो चीजें जाननी है जिससे आपका काम चलता रहे। तो लोगों को जो चीज अच्छी लगे, अच्छा डॉक्टर बच्चों वही है जो क्लाइंट को अच्छी अच्छी लगने वाली बातें बोलता रहे। बाकी धीरे धीरे जब एक बार क्लाइंट तुम्हारा भक्त बन जाएगा तो तुमको जो बोलना है वो बोलो, चलेगा। लेकिन क्लाइंट को भक्त बना लो पहले, समझे। एक ही बार जाके तुम सारी बातें सही सही बोलने लगोगे तो तुमको भगा देगा वो। तुम बोलोगे किसी क्लाइंट को जाके बोल दोगे कि बड़े मोटे हो, तो भगा देगा, बोलेगा अरे ये तो पहले दिन मेरे को मोटा बोल रहा है। खास करके औरतों को तो बिल्कुल मत बोलना, समझे बच्चों। जाके गलती से मत बोलना कि अरे आप तो बहुत मोटी हैं। आप ये बोल सकते हो कि देखिए ऐसा है कि आप चंद्रमा पे जाके अगर आपका 100 किलो वजन है तो G/6 हो जाता है, तो आप तकरीबन है 30 ही 35 किलो की। चंद्रमा पे तो 35 किलो की ही हैं। आप असल में गलत ग्रह पे हैं, नहीं तो आप फिट हैं, है ना। 2 4 दिन 10 दिन ऐसे फिट बोल के काम चला लो, कंस्ट्रक्टिव झूठ बोल के काम चला लो। कालांतर में जब क्लाइंट आपको समझने लगे तो फिर उनको बहुत बेहतर तरीके से योगा कराओ और ठीक कर लो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको नहीं, हमेशा सत्य ये ही बा, बोलते रहना है। हाँ ये बातें तो पता है कि सत्य बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो। हाँ अप्रिय, ये तो सुबह सितानी की बात है। ठीक है चलिए सुचि जी समाप्त करते हैं फिर। हाँ सर वर्ड्स आर नॉट इनफ टू से थैंक यू। और मैं जरूर एक बात ये फिर से रिपीट करूंगी कि सर क्लासेस बहुत होती हैं, सुनते बहुत लोगों को हैं, पर ये बात बिल्कुल सच है कि वही किताबी बातें सुन सुन के शायद हम लोग भी एक तरीके से उतना कनेक्ट नहीं कर पाते, पर जब भी आपको सुनते हैं तो इट्स ऑलवेज प्रैक्टिकल। वो हमेशा एकदम स्पष्ट होता है, प्रैक्टिकल होता है, जिससे 1 to 1 हम सभी कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत और बहुत आपके जाने से पहले आपसे बस एक और हम ये चाहते हैं कि आप इसी तरीके से हमारा मार्गदर्शन करते रहें, और बीच बीच में जब भी आपको समय मिले तो प्लीज सर आप जरूर हम लोगों से इसी तरह जुड़ते रहें, और हमको अपना जो भी है आप अपना विजडम और हमारे साथ शेयर करते रहें। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।